हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2024 और 17 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड्स में। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक लॉर्ड्स में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 में भाग लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रूस। रूस ने ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति की खोज की गई है? तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मदुरई में। मदुरई में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, विजय कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किसने भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्जीरिया का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वी श्रीनिवास को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। झारखंड राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष सुविधाएं प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में आयुष सुविधाएं प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक निम्नलिखित में से कहां आयोजित की गई? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील में। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ब्राजील में आयोजित की गई। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कहां भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा में। गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गोवा में। गोवा में 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नेहल वोरा को। नेहल वोरा को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नीरज चोपड़ा। सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं।
अगला प्रश्न है ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा महाबली। ओणम के दौरान राजा महाबली की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है। अगला प्रश्न है ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल का। ओणम भारत के केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न कह रहा है पोलारिस डॉन मिशन की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेसवॉक। पोलारिस डॉन मिशन की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता यह थी कि विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेसवॉक। अगला प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भाला फेंक में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बैडमिंटन खेल में। नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में बैडमिंटन खेल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है 2024 में 133वां इंडियन आयल डूरंड कप किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। 2024 में 133वां इंडियन आयल डूरंड कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जय शाह को। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हरमनप्रीत कौर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व सेप्सिस दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 13 सितंबर को। हाल ही में 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।